वेस्ट साइड स्टोरी मूवी का स्टार्ट 1957 में होती है, जहां हम कुछ यूथ्स का दो गैंग, एक जेड गैंग और एक शर्प गैंग को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। वो लोग वेस्ट साइड की मनहट्टन सैन वैन हिल पर कंट्रोल करने के लिए आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। जेड गैंग के लीडर का नाम है रीफ और शर्प गैंग के लीडर का नाम है बर्नांडो। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर क्रक और लेफ्टिनेंट स्क्रैंक आकर उनका झमेला रोकते हैं और बताते हैं कि उनका ये फाइट मीनिंगलेस है, क्योंकि जल्द ही वो हिल लिंकन सेंटर तक रास्ता बनाने के लिए तोड़ दिया जाएगा। जेड गैंग लीडर रीफ शर्क लोगों को उस हिल से भगाना चाहता था, इसलिए वो दोनों ग्रुप के बीच एक फाइट अनाउंस करता है, जिसके लिए वो अपनी दोस्त टोनी से मदद मांगता है। टोनी जेल से पारोल यानी कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर आया था। टोनी रीफ को फाइट के लिए मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि वह बदल चुका है और फाइट नहीं चाहता। टोनी एक स्टोर की ओनर वैलेंटीना, जिसे वो अपने फैमिली की तरह मानता है, उसकी मदद से अच्छा लाइफ बिताना चाहता है। इसके बाद हम शर्क गैंग लीडर बर्नांडो की गर्लफ्रेंड अनीता को बर्नांडो की बहन मारिया को शाम की पार्टी के लिए तैयार करते हुए देखते हैं। मारिया बर्नांडो की एक फ्रेंड चीनो के साथ एंगेज्ड है, पर मारिया उसे पसंद नहीं करती। वो अपने भाई के डर से चीनो को मना भी नहीं कर पाती और उसके साथ रात को पार्टी में जाती है। उस पार्टी में दोनों गैंग डांस करते हैं और वहाँ टोनी भी आता है। टोनी और मारिया एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें पहली नज़र वाली प्यार हो जाती है। दोनों अकेले में एक जगह बातें करते हैं और फिर किस करते हैं। वहाँ से निकलने के टाइम मारिया का भाई बर्नांडो उन्हें देख लेता है और टोनी को मारने लगता है, तो मारिया उसे रोकती है। इसी कारण दोनों गैंग में वहाँ झगड़ा शुरू होने ही वाली थी कि तभी पुलिस आकर उन्हें संभालते हैं। इसके बाद रीफ और बर्नांडो बाथरूम में मिलते हैं और अगले दिन शाम को एक पुरानी फैक्ट्री में एक लास्ट फाइट करने का डिसाइड करते हैं। वहाँ दोनों गैंग पे नजर रखने के लिए पुलिस भी आए होते हैं और उन्हें कानों कान अगले दिन होने वाली फाइट के बारे में खबर लग जाती है। अगले दिन सुबह बर्नांडो मारिया को टोनी से दूर रहने के लिए कहता है, तो मारिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उधर हम टोनी को वैलेंटीना के साथ देखते हैं, जहां टोनी वैलेंटीना को मारिया के बारे में सब बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उधर पुलिस जेड गैंग के कुछ लड़कों को पकड़ के उनसे होने वाली फाइट का लोकेशन और बाकी सब इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछताछ करते हैं, पर वो लोग पुलिस को कुछ नहीं बताते। दूसरी तरफ टोनी मारिया को सबसे दूर एक खाली जगह पर डेट के लिए ले जाता है, जहां मारिया टोनी को आज रात होने वाली फाइट के बारे में बताती है और उसे उस फाइट को कैसे भी करके रोकने के लिए कहती है। वह टोनी मारिया को अपने बारे में सारा सच बता देता है कि वो 1 साल के लिए जेल में था, क्योंकि किसी झमेले के चलते वो एक इंसान को बहुत बुरी तरीके से मारा था, इतना कि वो इंसान मर भी सकता था। पर मारिया उसे फिर भी एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों गैंग की फाइट रोक के सबको मिलाएंगे। इसके बाद टोनी रीफ के पास जाता है और उसका खरीदा हुआ गन छीन के उसे फाइट करने से मना करता है, पर रीफ नहीं सुनता और टोनी से अपना गन लेकर वापस चला जाता है। अब रात के टाइम दोनों गैंग फाइट के लिए तैयार होकर उस फैक्ट्री तक पहुंचते हैं और इधर पुलिस भी उन्हें रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ टाइम बाद टोनी और चीनो वहां आते हैं। टोनी उन सबको फाइट करने के लिए मना करता है, पर उसके लाख कोशिश के बाद भी फाइट शुरू हो जाती है और इस दौरान बर्नांडो एक चाकू से रीफ को स्टैब करके मार डालता है, तो टोनी भी गुस्से में आकर बर्नांडो को स्टैब करके मार डालता है। फिर सारे बॉयज आपस में लड़ने लगते हैं कि तभी पुलिस की आने की आवाज़ आती है, तो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस को वहाँ रीफ और बर्नांडो की लाश मिलती है और चीनो को वहाँ रीफ की गन मिलती है, तो वो उसे अपने पास रख लेता है। उधर मारिया को अपने शॉप में काम करते टाइम फील होता है कि वो टोनी से कितना प्यार करती है। तभी वह चीनो आता है और मारिया को बताता है कि फाइट के चलते टोनी ने बर्नांडो को मार दिया। ये सुन के मारिया बहुत दुखी हो जाती है और अपने घर जाती है, जहाँ उसे टोनी छुपा हुआ मिलता है। वो टोनी पे बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि मारिया ने उसे फाइट रोकने के लिए कहा था, उल्टा उसने उसी के भाई को मार दिया। टोनी गिल्ट में था, इसलिए वो मारिया को एक बार लास्ट मिल के खुद ही पुलिस स्टेशन जाने वाला था, पर मारिया उसे रोक लेती है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसे खोना नहीं चाहती। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं और साथ में भागने का डिसाइड करते हैं। उधर बाकी सारे बॉयज पुलिस से बचने के लिए वैलेंटीना की शॉप में जाकर छुप जाते हैं, पर वैलेंटीना को टोनी कहीं नजर नहीं आता, इसलिए उसे टोनी की फिक्र होने लगती है। उधर चीनो बर्नांडो की मौत का बदला लेने के लिए टोनी को मारने का प्लान करता है। दूसरी तरफ अनीता पुलिस स्टेशन में बर्नांडो की बॉडी आइडेंटिफाई करने के बाद बहुत दुखी होती है और घर वापस आकर मारिया को टोनी के साथ देख लेती है। इतने में टोनी वहाँ से भाग जाता है। अनीता मारिया पे गुस्सा होती है, तो मारिया उसे समझाती है कि उसे नहीं पता टोनी अच्छा है या बुरा, पर वो उसे बहुत प्यार करती है। मारिया की आंखों में टोनी के लिए इतना प्यार देख के अनीता फाइनली उनका साथ देने के लिए मान जाती
जाती है और उनका रिलेशन एक्सेप्ट कर लेती है। फिर उनके घर ऑफिसर फ्रैंक आता है और उन्हें टोनी के बारे में पूछताछ करता है। साथ में ये भी बताता है कि चीनो के पास एक गन है और वो टोनी को मारने का प्लान कर रहा है। ये सुन के मारिया बहाना बना के अनीता को वैलेंटिना के पास भेज देती है टोनी को अलर्ट करने के लिए। अनीता वहाँ पहुँचती है तो सारे सेट बॉयज मिल के उसे रेप करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उनकी दुश्मन बर्नांडो की गर्लफ्रेंड थी। पर तभी वहाँ वैलेंटिना आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। गुस्से में अनीता जानबूझ के झूठ बोल देती है कि मारिया मर चुकी है और चीनो ने उसे मारा है, ताकि टोनी गुस्से में चीनो के पास जाए और चीनो उसे मार डाले। मारिया की मौत की खबर सुन के वैलेंटिना बहुत दुखी होती है और उन सभी बॉयज़ को अनीता के साथ ज़बरदस्ती करने के लिए वहाँ से निकाल देती है। उधर टोनी शॉप के नीचे मारिया के साथ वहाँ से भागने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। तभी वैलेंटिना उसके पास आती है और उसे मारिया की मौत की खबर देती है। यह सुन के टोनी रोने लगता है और गुस्सा होकर बाहर निकल के जोर जोर से चिल्ला के चीनो को उसे मारने के लिए अपने पास बुलाता है। चीनो वहाँ छुपा हुआ था। टोनी की आवाज़ सुन के वो बाहर आता है और इतने में वहाँ मारिया भी आ जाती है। मारिया को जिंदा देख के टोनी बहुत खुश होता है, पर तभी चीनो पीछे से टोनी को शूट कर देता है, जिससे टोनी मारिया की बाहों में अपना दम तोड़ देता है। तभी वहाँ सारे जेड और शर्क बॉयज आ जाते हैं तो मारिया गुस्से में चीनो के हाथ से बंदूक लेकर उन सबको मारने का धमकी देती है, पर उसमें ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं थी। फिर वो सबको फाइट ना करने के लिए समझाती है तो सब मान जाते हैं और आखिर में दोनों गैंग के बॉयज सारा दुश्मनी भुला के दोस्ती कर लेते हैं और सारे मिलके टोनी की बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और चीनो को अरेस्ट कर लेते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।